राम राम सभी भाई है ना। आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम हरिद्वार जाएंगे घूमने के लिए। सौरभ भाई, मैं और मनोज, हम तीनों ने गाड़ी उठाई और हम निकल चुके थे हरिद्वार के लिए। हरिद्वार के बीच रास्ते में काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश भी हो रही थी। जैसे ही हम हरिद्वार पहुंचे थे वहाँ पर मौसम सही अच्छा लग रहा था, व्यू भी काफ़ी बहुत अच्छा आ रहा था, बट वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। उसके बाद हम निकल चुके थे ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश जैसे हम पहुंचे, हमने वहाँ पर रिसोर्ट में स्टे किया। रिसोर्ट भी काफ़ी अच्छा था, उसमें स्विमिंग पूल वगैरह थी, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी थी और डीजे वगैरह भी बज रहा था। उसके बाद हमने वहाँ पर नाइट स्टे किया और सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सुबह का मॉर्निंग का व्यू भी काफ़ी बहुत अच्छा था, मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका था, बारिश का कहीं दूर दूर तक निशान नहीं था। उसके बाद फिर हम निकलने वाले थे नीर वाटरफॉल के लिए। नीर वाटरफॉल के लिए हमने स्कूटी बाई की, ये मुझे स्कूटी से लिए भी नहीं चला गया। फिर इसको मैंने कॉल किया, ये मुझे वापस लेने के लिए आया। उसके बाद हम नीर वाटरफॉल पर जा रहे थे। इसका रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा और काफ़ी सिंगल रूट का काफ़ी ऊंचाई पर है, तो कभी भी आए तो सेफ़ गाड़ी चलाएं। यहाँ पर स्कूटी बाय कर लेते हैं हम 300 रुपये में, 400 रुपये में। उसके बाद हम नीर वाटरफॉल पहुँच गए थे। नीर वाटरफॉल पर हमने मैगी खाई। फैमिली के साथ आना चाहते हो तो यहाँ फैमिली के साथ भी आ सकते हो। इसकी टिकट मैक्सिमम 50 से 60 रुपये की है। उसके बाद हमने यहाँ पे एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल गए वापस हरिद्वार के लिए। हरिद्वार जाते टाइम पे हमें यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हरिद्वार जैसी हमने एंट्री की, वहाँ पर हमने गंगा जी के दर्शन किए। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था हरिद्वार पर। फिर हमको रहा नहीं जा रहा था, हम सोच रहे थे आज यहीं पे ही गाड़ी रोक करके थोड़ा सा नहा लिया जाए, बट यहाँ पर उतरने का हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर जैसे हमने हरिद्वार में एंट्री करी, हमें सीधे दर्शन हुआ बाबा के। हमने बाबा के आगे मत्था टेका, जब बोल महादेव की। उसके बाद जैसे हमने गाड़ी को पार्किंग में लगाया, उसके बाद हम हरिद्वार पहुँच गए। ये है हमारा हरिद्वार और यहाँ पर हमने नहाना स्नान किया और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, चारों तरफ से घुमा करके भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद फिर हम नहा करके निकल गए मनसा देवी के लिए। यहाँ पर बंदर जी बैठे थे, बंदर जी को हमने केले वगैरह खिलाए और ऊपर का व्यू आपको ऐसा दिखता है मनसा देवी का। उसके बाद हमने रोप वोप किया, उसके बाद हम उसके ऊपर बैठ कर आ रहे थे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, मैं तो बैठने में ही हालत ख़राब हो रही थी। उसके बाद मनोज भाई को मैंने कैमरा दिया, उन्होंने पूरा पीछे का व्यू लिया, किस तरीके से रोप से हम नीचे की तरफ उतरते हुए आ रहे हैं और कितनी हम ऊंचाई पे थे। हरिद्वार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। और रोप वेप से जैसे ही यहाँ से वो रोप चेंज होती है, ऐसा पूरा का पूरा अंदर से बंदा हिल जाता है। और यहाँ से पैदल का रास्ता भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। मनोज भाई को बिल्कुल डर नहीं लगता है, वो तो पता नहीं कैसे बैठ के आराम से वीडियो चला रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था कहीं मेरा फ़ोन ही ना नीचे गिर जाए, तो मैंने मनोज भाई को बोला फ़ोन अच्छे से पकड़ना। फिर मनोज भाई ने फ़ोन को दोबारा अपने हाथों में टाइट करके पकड़ा और फिर पीछे का व्यू दिखाया कि पीछे से कैसा लग रहा है। उसके बाद हमने हरिद्वार पर नीचे उतर कर आए। फिर हमने गंगा आरती ली। गंगा आरती जैसी हमने ली, उसका अद्भुत नज़ारा एक अलग ही था। पूरी पब्लिक आराम से बैठी रहती है। गंगा आरती आओ तो ज़रूर लो, हरिद्वार में आनंद ही अलग आता है गंगा आरती का। गंगा आरती देखो, मैंने पहली बार इतनी लाइव में मैंने अपनी पहली बार देखा था कि इतनी भीड़ हो रही है। सभी गंगा आरती के लिए रुके हुए थे। मैंने मनोज भाई को बोला थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी पहले गंगा आरती का मज़ा लेते हैं, गंगा आरती करेंगे। पूरी आरती ख़त्म होने के बाद फिर हमने वैसे वहाँ से निकलना चाहा, तो हमने देखा काफ़ी सारी भीड़ है। हमने आपको कैमरा घुमा करके दिखा देता हूँ एक बारी। देखिए सारे गंगा आरती का ही वेट कर रहे हैं कब आरती स्टार्ट होगी। जैसी आरती स्टार्ट हुई, आरती ख़त्म होने के बाद फिर हमने यहाँ पर नाइट का व्यू लिया। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। फिर हमने यहाँ पर एक बार डुबकी और लगाई। रात को पानी काफ़ी ठंडा था और काफ़ी तेज़ बह रहा था और पानी की आवाज़ भी काफ़ी बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। फिर हमने सवेरे 5 बजे अपनी गाड़ी उठाई। तो 5 बजे का व्यू आपको ऐसा दिखेगा। मुझे तो बारिश का और 5 बजे का व्यू दोनों सेम ही लग रहा था। फिर हमने अपनी गाड़ी में बैठ कर के चलते बने और बाबा जी को किया हमने राम राम, बाबा जी को प्रणाम किया। उसके बाद हम निकले घर के लिए। फिर रास्ते में बीच में बारिश होने लगी थी। फिर मैंने सौरभ भाई को बोला कहीं चाय पी लेते हैं रुक करके। सौरभ भाई कह रहे नहीं, अब दिल्ली जाकर ही चाय पियेंगे। फिर सौरभ भाई ने गाना लगाया अच्छा सा, फिर हम अपने घर के लिए निकले और हम दिल्ली पहुंच चुके हैं।